रावण का नाम वास्तव में रावण था ही नहीं, बल्कि एक घटना के बाद रावण का नाम रावण पड़ा। इसी घटना से रचना हुई थी शिव तांडव स्तोत्र की। आपको बता दें, शिव तांडव स्तोत्र स्वयं रावण ने रची थी। आइए जानते हैं वो कहानी। रावण का नाम दशानन था। कुबेर और दशानन दोनों ऋषि विश्रवा के संतान थे और दोनों सौतेले भाई थे। ऋषि विश्रवा ने सोने की लंका का राज्य कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमाचल चले गए। इससे दशानन बहुत प्रसन्न हुआ। वो लंका का राजा बन गया और लंका का राज्य प्राप्त करते ही धीरे धीरे इतना अहंकारी हो गया कि उसने साधु जनों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करने शुरू कर दिए। जब दशानन के इन अत्याचारों की खबर कुबेर को लगी तो उन्होंने अपने भाई को समझाने के लिए एक दूत भेजा, जिसने कुबेर के कहे अनुसार दशानन को सत्य पथ पर चलने की सलाह दी। कुबेर की सलाह सुन दशानन को इतना क्रोध आया कि उसने उस दूत को बंदी बना लिया और अपने तलवार से उसकी हत्या तक कर डाली। चूंकि दशानन ने कुबेर की नगरी और उसके पुष्पक विमान पर भी अपना अधिकार कर लिया था, तो एक दिन पुष्पक विमान में सवार होकर शार्वन की तरफ जा रहा था, लेकिन एक पर्वत के पास से गुजरते हुए उसके पुष्पक विमान की गति अपने आप ही धीमी हो गई। पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वो चालक की इच्छा अनुसार चलता था तथा उसकी गति मन की गति से भी तेज थी। इसलिए जब पुष्पक विमान की गति मंद हो गई तो दशानन को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदी पर पड़ी। नंदी ने दशानन को चेताते हुए कहा कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न हैं, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन कुबेर पर विजय पाकर दशानन बहुत घमंडी हो गया था। उसने नंदी की बात नहीं सुनी और अहंकार में कहा, मैं उस पर्वत का ही नामो निशान मिटा दूंगा जिसके कारण मेरे विमान की गति धीमी हुई है। इतना कहते हुए उसने पर्वत की नींव पर हाथ लगाकर उसे उठाना चाहा। ऐसा नहीं कर पाने की स्थिति में कैलाश पर्वत को उखाड़ने के लिए उसने अपने सभी 20 हाथ लगा दिए, जिस कारण कैलाश पर्वत बुरी तरह हिलने डुलने लगा। अचानक इस विघ्न से भगवान शिव विचलित हो उठे और वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे वह स्थिर हो जाए। किंतु भगवान शिव के ऐसा करने से दशानन की बाहें कैलाश पर्वत के नीचे दब गई। फलस्वरूप वो दर्द से कराह उठा और शिव से क्षमा याचना करने लगा। भयंकर पीड़ा से पीड़ित दशानन ने अविलंब अपना एक सिर काटकर और अपनी नसों का तार बनाकर उसकी वीणा बनाई और सामदेव में उल्लेखित भगवान शिव के सभी स्तोत्रों का भीषण चित्कार के साथ गान प्रारंभ कर दिया। कहते हैं दशानन कई वर्षों तक निरंतर इन स्तोत्रों का भीषण चित्कार के साथ गान करता रहा। दशानन की कठोर भक्ति और साधना से अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे इस यातना भरे बंधन से मुक्त किया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए जो स्तोत्र गाया गया था, वो दशानन ने भयंकर पीड़ा और क्रोध के कारण भीषण चित्कार से गाया था और इसी भीषण चित्कार को संस्कृत भाषा में राव सुश्रुणः कहते हैं। इसलिए जब भगवान शिव दशानन की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के बंधन से मुक्त किया, तो उसी प्रसन्नता में उन्होंने दशानन का नाम रावण रखा, अर्थात भीषण चित्कार करने पर विवश शत्रु। तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा। तो कैसी लगी ये कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहे धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।